नाजरीन, आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो न सिर्फ आयला और रॉन की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों को भी एक नई दिशा दे देगा। जिस घर को बचाने के लिए एक शख्स अपनी खुशियां कुर्बान करने को तैयार हो जाए, क्या उसे कभी गलत कहा जा सकता है? ऑन आयला के साथ बीजान से मिलने उनके घर पहुंचता है। घर का माहौल पहले ही तनाव से भरा हुआ था। जैसे ही शम्सा बेगम की नजर ऑन पर पड़ती है, उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगती है। वह गुस्से में आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, ऑन, जब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तो तुम उसे आजाद क्यों नहीं कर देते? अगर तुमने खुद उसे तलाक नहीं दिया, तो मैं कानून का सहारा लेकर अपनी बेटी को तुमसे अलग करवा दूंगी। मैं अपनी बेटी को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। शम्सा की यह बात सुनकर आयला की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां इतनी बड़ी बात सबके सामने कह देंगी। दूसरी तरफ ऑन बिना कुछ कहे खामोशी से सब सुनता रहता है। उसकी आंखों में दर्द तो होता है, लेकिन वह अपनी जुबान नहीं खोलता। लेकिन तभी पीछे से एक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। साकिब वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने शम्सा की सारी बातें सुन ली थीं। अगले ही पल गुस्से में उनका हाथ उठता है और शम्सा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। साकिब गुस्से में कहते हैं, कैसी मां हो तुम? अपनी बेटी का घर बसाने के बजाय खुद ही उसका घर उजाड़ना चाहती हो। शम्सा, अब बहुत हो चुका। मैं तुम्हारी ये हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज इसी वक्त मैं तुम्हें तलाक देता हूं। यह सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शम्सा सदमे में पीछे हट जाती है, जबकि आयला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन तभी ऑन आगे बढ़ता है। वह साकिब का हाथ पकड़ लेता है और बेहद सम्मान के साथ कहता है, मामू जान, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी वजह से नहीं, बल्कि मेरी वजह से अगर एक घर टूट गया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर किसी को अलग होना है, तो मैं खुद आयला को तलाक देने के लिए तैयार हूं। बहुत जल्द तलाक के कागजात आयला तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप अपना घर मत तोड़िए। ऑन की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। इतना कहकर ऑन वहां से जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही ऑन वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाता है, आयला की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह तुरंत आगे बढ़ती है और कांपते हुए हाथों से ऑन का हाथ पकड़ लेती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। आयला कांपती हुई आवाज में कहती है, ऑन, मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। यह सुनते ही ऑन के कदम रुक जाते हैं। वह हैरानी से आयला की तरफ देखता है। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आयला उसके लिए ऐसा कहेगी। शम्सा गुस्से में बोल पड़ती है, आयला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जानती भी हो क्या कह रही हो। लेकिन इस बार आयला का फैसला अटल था। वह अपनी मां की तरफ देखकर कहती है, अम्मी, और बाकी मर्दों जैसा नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरी इज्जत की है, मुझसे सच्चा प्यार किया है और हर हाल में मेरा साथ दिया है। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? गलती ऑन की नहीं थी। गलती मेरी थी कि मैं उन्हें समझ नहीं सकी। लेकिन अब मैं अपना घर कभी बर्बाद नहीं करूंगी। आयला की ये बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो जाता है। साकिब शम्सा की तरफ देखते हुए कहते हैं, शम्सा, जितनी समझ तुम्हें होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा समझ तुम्हारी बेटी में है। यह सुनकर शम्सा की आंखें झुक जाती हैं। उन्हें पहली बार एहसास होने लगता है कि शायद वह अब तक ऑन को गलत समझती रही थी। कुछ पल बाद आयला धीरे धीरे ऑन के पास जाती है, उसका हाथ थाम लेती है और मुस्कुराकर कहती है, ऑन, चलिए यहां से। अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। ऑन की आंखों में भी खुशी और सुकून साफ दिखाई देने लगता है। वह आयला का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और दोनों साथ साथ वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जोया अपनी मां शम्सा को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, अम्मी, आपने देखा, जिस इंसान का घर आप तोड़ना चाहती थीं, उसी इंसान ने आज आपका घर टूटने से बचा लिया। ऑन भाई बुरे नहीं हैं। आयला भी उनके साथ खुश है। अपने दिल से गलत फहमियां निकाल दीजिए, तभी आपको सच्चाई दिखाई देगी। जोया की बातें सुनकर शम्सा गहरी सोच में पड़ जाती हैं। उधर ऑन और आयला के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए थे। आयला ने अब दिल से ऑन को अपना लिया था और ऑन भी उसकी हर खुशी का ख्याल रखने लगा था। लेकिन नाजरीन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दूसरी तरफ रिमला अब भी अपनी साजिशों में लगी हुई है। आयला और ऑन का एक होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके दिल में जलन और नफरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वह शामी को इस्तेमाल करके एक ऐसी
चाल चलने वाली है जो एक बार फिर आयला और ऑन की जिंदगी में तूफान ला सकती है। क्या रिमला अपनी साजिश में कामयाब होगी या फिर इस बार सच और मोहब्बत हर साजिश पर भारी पड़ेंगे? यह जानने के लिए जुड़े रहिए।